हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज का जो फैसला है वो स्पेशली कैंडिडेट्स के लिए जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? स्पेशली जुडिशियल की लगा लो, बट ये जो फैसला है ये सभी एग्ज़ाम्स पे काम करेगा, नॉट ओनली फॉर जुडिशियली बट जुडिशियल एग्ज़ाम्स को देखते हुए ये फैसला जो है 3 जजेस बेंच ने दिया है। जो मैंने टाइटल है वीडियो में आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट कैन नॉट चेंज द आंसर कीज़। ठीक है? तो आंसर कीज़ जो आती हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाई कोर्ट नहीं चेंज कर सकती। वो रीज़न क्या है? क्यों नहीं कर सकती है? तो वो सारा जानते हैं हम, ठीक है? डिटेल में। केस का नाम है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अनदर वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड एंड अनदर 2026 की जजमेंट है। 3 जजेस बेंच मतलब 3 जजेस की पीठ ने ये फैसला दिया है। तो ये केस वैसे रिलेट करेगा अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द हाई कोर्ट जो आर्टिकल 226 एंड 227 में देखने को मिलती है। ठीक है? तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आया मेन कि क्या हाई कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर में आंसर्स की इसको भी चेक कर सकती है क्या? या मतलब उसको अमेंड करना चाहे कुछ क्वेश्चंस को डिलीट करना चाहे, क्या ऐसे डिसीजंस हाई कोर्ट ले पाएगी? ठीक है? तो जानते हैं ये क्वेश्चन कैसे राइज़ हुआ, क्यों राइज़ हुआ, ठीक है? क्या किया था हाई कोर्ट ने, झारखंड की हाई कोर्ट ने? तो फैक्ट्स एक बार देख लेंगे। द झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी मतलब इश्यूड एडवर्टाइज नंबर दैट इन 2023 ठीक है? फॉर रिक्रूटिंग द सिविल जजेस मतलब जूनियर डिवीज़न। सिविल जजेस की पोस्टें जो हैं वो निकाली गई थी 2023 में एंड द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन वाज़ हेल्ड ऑन दैट डेट इन 2024 24 में प्री ले लिया गया जेपीएससी द्वारा एंड जेपीएससी पब्लिश्ड द ऑफिशियल आंसर की ऑन 30th मई 2024। ठीक है जी, उन्होंने ऑफिशियल आंसर की डाल दी, जो भी प्रीलिम्स की बनती थी। बट सम कैंडिडेट्स चैलेंज द करेक्टनेस ऑफ सर्टेन आंसर्स इन द आंसर की बिफोर द झारखंड हाई कोर्ट। ठीक है? ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा ही होता रहा है और हर एग्ज़ाम में होता रहा है, नॉट ओनली फॉर द जुडिशियल एग्ज़ाम्स कि जब आंसर की कोई गलत लगती है ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, तो देन उसके रिगार्डिंग चैलेंज जो है वो हाई कोर्ट में किया जाता है कि हाई कोर्ट को ये बात कही जाती है कि सर इन्होंने ये क्वेश्चन गलत डाल रखे हैं, ये इसकी आंसर की गलत डाल रखी है, एक्सेट्रा। फिर आगे क्या होता है? द हाई कोर्ट इन इट्स इम्प्यून इम्प्यून्ड जजमेंट एनालाइज्ड मतलब जो जजमेंट जो है खारिज की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इम्प्यून्ड जजमेंट एनालाइज़ द डिस्प्यूटेड क्वेश्चन्स, स्पेसिफिकली द क्वेश्चन नंबर 8, 74 एंड 96 इन द बुकलेट ए। ठीक है जी? जो ए सीरीज़ वाली कॉपी थी उसके ये क्वेश्चन है पर्टिकुलर, ठीक है? जो डिस्प्यूटेड थे, जिनके ऊपर रिट लगाई गई थी हाई कोर्ट में। and concluded that कि the JPS's answers for these 3 questions were incorrect। हाई कोर्ट ने ये बात कह दी कि ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं जेपीएससी ने गलत डाल रखे हैं इसके आंसर्स। तो डायरेक्शन दी जाती है हाई कोर्ट द्वारा इट डायरेक्टेड फॉर दैट क्वेश्चंस रिगार्डिंग 2 थिंग्स। देखो 2 बातें कही हाई कोर्ट ने झारखंड की। अवार्ड 1 मार्क टू कैंडिडेट्स हू चूज़ ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 8। 8वें क्वेश्चन में जिसने ए ऑप्शन लगाया है, उसको 1 नंबर दे दिया जाए। ठीक है? ये हाई कोर्ट मतलब इंटरवीन कर रही है फॉर द करेक्टनेस ऑफ द आंसर की। ठीक है? तभी वो ऊपर वाला सवाल जो है वो अराइज़ होगा। सेकंड जो है सेकंड हाई कोर्ट ने कहा कि डिलीट द क्वेश्चन नंबर 74 एंड 96 फ्रॉम द कंसीडरेशन। 2 क्वेश्चन ये हटा दिए जाएँ। ठीक है? इनको डिलीट कर दिया जाए दैट इज़ नॉट काउंट देम फॉर द मार्क्स मतलब ये काउंट आपने करनी ही नहीं है। एक के रिगार्डिंग ऑप्शन ए बता दिया हाई कोर्ट ने। देन आफ्टर क्या होता है? जेपीएससी चैलेंज द हाई कोर्ट्स ऑर्डर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। जेपीएससी चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट जी ये जो अपने पास केस आया है वो जेपीएससी की तरफ से ही आया है अगेंस्ट द स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है? तो वो कहते हैं कि भई हाई कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। वो करेक्टनेस जो है वो नहीं किए जा सकते क्वेश्चंस को लेकर जैसे उन्होंने बोला है। ठीक है? हाई कोर्ट ने। तो देखते हैं द मेन इश्यू हाँ, द मेन इश्यू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इज़ दैट अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मेन सवाल था, वो यही था कि वेदर द हाई कोर्ट व्हाइल एक्सरसाइजिंग जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 226 तो जब जुडिशियल रिव्यू करती है हाई कोर्ट 226 के तहत वेदर द हाई कोर्ट कुड डायरेक्टली इंटरफेयर विद द री-इवैल्यूएट द आंसर की
स्पेशली इन द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम वेयर द हाई कोर्ट जजेस हैव लीगल एक्सपर्टाइज। ठीक है? मतलब क्योंकि जजेस को एक्सपर्ट मतलब जजेस हाई कोर्ट के हैं, तो उनको लीगल नॉलेज में कोई कमी है नहीं, तो लीगल नॉलेज पूरी होती है। तो क्या वो आंसर्स कीज़ जो हैं, वो री-इवैल्यूएट कर सकते हैं अंडर द दैट जुडिशियल पावर, जुडिशियल रिव्यू पावर, ठीक है? जुडिशियल रिव्यू पावर अंडर आर्टिकल दैट। तो ये मेन सवाल था, ठीक है? जो मैंने ऊपर इसको सिंपल भाषा में करके लिखा है। ठीक है? तो सवाल यही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट की बात समझते हैं। द सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज दैट कि हाई कोर्ट जजेस वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ बार एंड बेंच गिवन देम गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल क्वेश्चंस। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो डाउट, सुप्रीम कोर्ट ने मानी है बात कि हाई कोर्ट के जजेस के पास जो है, वो अच्छा एक गुड एक्सपीरियंस होता है लीगल क्वेश्चंस को देखने का, क्योंकि उनके पास बार का भी एक्सपीरियंस होता है, बेंच का भी होता है। बार मतलब एज़ एन एडवोकेट्स के साथ भी ठीक है, वो एक्सपीरियंस होता है शेयर, एंड वो बेंच वाला जो जुडिशियल एक्सपीरियंस है, वो तो होता ही है। However, but थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। However, the Supreme Court held that कि this does not allow the high courts to act as super examiners or subject experts. But हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट या सुपर एग्जामिनर जो हैं वो नहीं हो सकते। हम इस बात के लिए अलाउ बिल्कुल नहीं करते। टू रिव्यू री-इवैल्यूएट और री-एप्रिशिएट द आंसर कीज़। Such powers of judicial review apply uniformly to all exams, not specially for the judicial service exams। ठीक है? तो मैं कह रहा था कि ये जजमेंट जो है सभी एग्ज़ाम्स के ऊपर अप्लाई होएगी, नॉट ओनली फॉर द जुडिशियल एग्ज़ाम्स। ये हर हर कैंडिडेट को पता होना चाहिए, ठीक है? ये डिसीज़न, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है ये बात बोल के कि आप सुपर एग्ज़ामिनर नहीं हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हैं, ताकि आप री-इवैल्यूएट कर सकें। मानते हैं कि आपको अच्छी देखो, यहाँ पे थोड़ा-सा जो कमेंट आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, जो व्यू आ रहा है, जो ऑर्डर आ रहा है, वो लीगल नॉलेज को देखते हुए आ रहा है। बट ठीक है, नॉर्मली अगर अगर कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये है कि अगर कोई और आएगा, ठीक है? अगर कोई डॉक्टर्स का एग्ज़ाम आता है, इंजीनियर्स का एग्ज़ाम आता है, तो क्या वहाँ पे भी हाई कोर्ट ही वहाँ पे इंटरवीन करेगी? ठीक है? आंसर की सेट करने के लिए, तो नहीं, ठीक है? तो मतलब लीगल नॉलेज भी अगर है, तो लीगल एग्ज़ाम्स में भी आप री-इवैल्यूएट नहीं कर सकते, ठीक है? और री-इवैल्यूएशन मतलब रिकंसिडरेशन ऑफ द आंसर की शुड ऑर्डिनरली बी लेफ्ट टू डोमेन एक्सपर्ट्स। तो ये डोमेन एक्सपर्ट्स पे छोड़ दीजिए। डोमेन एक्सपर्ट्स जो हैं, वो एग्ज़ाम अथॉरिटीज़ जो हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं, ठीक है? जैसे मान के चलिए कोई यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर हो गए या जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली, जो उनके पास वही कमेटी है, वो देखेगी, वो डोमेन देखेगा, ठीक है? ये हाई कोर्ट का मतलब कंसर्न नहीं है कि हाई कोर्ट डिसाइड करे आंसर की को, ठीक है? हाई कोर्ट्स रोल इज़ लिमिटेड। ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि हाई कोर्ट जो है उनका रोल लिमिटेड रहता है, दैट इज़ इंटरफेयर ओनली इन द एक्सेप्शनल केसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इफ द आंसर की इज़ क्लियरली रॉन्ग, आर्बिट्रेरी, मैलाफाइडली और द प्रोसेस वाज़ अनफेयर, तो वहाँ पे हाई कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। तभी तो जुडिशियल रिव्यू की पावर दे रखी है, तो वहाँ पे इंटरवीन कीजिए। अगर वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं, तो आप इंटरवीन कर सकते हैं। बट ये नहीं है कि पहली बार में फर्स्ट टाइम पे ही हम जो आंसर की है, उसको करेक्ट करने लग जाएँगे। ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है। सो द हाई कोर्ट्स शुड हैव रेफर्ड डिस्प्यूटेड क्वेश्चन्स टू एन एक्सपर्ट कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड इंस्टेड ऑफ डिसाइडिंग इटसेल्फ। तो खुद डिसाइड करने के बजाय एक्सपर्ट कमेटी को रेफर करने चाहिए थे, ठीक है, हाई कोर्ट को। तो समझ गए होंगे, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाह रही है? इस वजह से अपन ने जो टाइटल दिया है इस केस को, वो ये है कि हाई कोर्ट कैन नॉट, ठीक है, करेक्ट द, अमेंड द, चेंज द या डिलीट द जो भी है आंसर कीज़ या क्वेश्चन्स। वो एक कमेटी जो है, एग्ज़ाम कमेटी जो है, ठीक है, डोमेन है, डोमेन एक्सपर्ट हैं, उनका काम है। अगर वो गलत करेंगे, देन फिर हाई कोर्ट जो है, वो एक्शन में आएगी, ठीक है? तो फिर वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा उन चीज़ों का, ठीक है? बट डायरेक्टली हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? मतलब हाई कोर्ट को कहा गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ क्वेश्चन डिलीट कर दें, कुछ की आंसर की सेट कर दें, फर्स्टली, डायरेक्टली, ठीक है? जब आपके पास
स्टूडेंट्स चैलेंज करने आएँ। तो ये बात देखो 3 जजेस बेंच ने कही है तो ठीक है, एक इम्पोर्टेंट फैसला हो जाता है। बड़ी बेंच की पीठ ने फैसला दिया है, तो आने वाले फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए ध्यान रखेंगे ये बात, ठीक है? तो कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट है ये जजमेंट।